हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार देवानंद जी को तो हम सभी जानते हैं। अगर हम बात करें उनकी जिंदगी के सफर की, तो देवानंद जी का जन्म 26 सितंबर को हुआ था और देवानंद साहब अब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन पर फिल्माए इस यादगार नगमे का हम विश्लेषण कर रहे हैं। ये नगमा इसीलिए चुना क्योंकि देवानंद साहब का जीवन बहुत कुछ इस गीत जैसा ही था, जैसे कि जिंदगी का साथ कैसा होता, कैसी होती है जिंदगी। और इस पर हम सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि हम सभी के लिए जिंदगी के अलग अलग मायने हैं। दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपनी जिंदगी के हालातों से भी जिंदगी के मायने निकालने लगते हैं। दरअसल जिंदगी के इन्हीं मायनों को व्यक्त करता गीत में जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये गीत मुझे ही नहीं बल्कि हर किसी को पसंद होगा। 1961 में रिलीज फिल्म हम दोनों में सुपरस्टार देवानंद पर यह गीत फिल्माया गया है। साहिर लुधियानवी के इस गीत में मोहम्मद रफी ने आवाज दी है, संगीतकार जयदेव हैं। गीत के बोल जिंदगी और आदमी का रिश्ता और गहरा कर रहे हैं। गीत ये बताता है कि गहरी सोच और धैर्य जिंदगी को आदमी के ऊपर हावी नहीं होने देते। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले इस गीत में साहिर ने एक तरह से अपना जीवन दर्शन व्यक्त किया है। साहिर ने जिंदगी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस गीत में जिंदगी के उन सभी हालातों को बयां किया गया जब जिंदगी आदमी को उलझन में फंसाती है, कभी अपनी तो कभी अजनबी सी नजर आती है। इस गीत में देवानंद जिंदगी की सभी खुशियों और गमों को अपनी सिगरेट से जोड़ते हुए जिंदगी के कई मायने बताते हैं। इसीलिए तो इस गीत में वे कहते हैं कि जिंदगी की हर फिक्र को उन्होंने धुएं में उड़ा दिया। वे आगे की पंक्तियों में कहते हैं, वे जिंदगी में बर्बादी का रोना नहीं रोते, बल्कि वे बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए। सच जिंदगी का यही दर्शन होना चाहिए। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। दोस्तों, जिंदगी कहने को बहुत छोटा शब्द है, मगर पल पल में बदलती जिंदगी के मायने भी पल पल में बदलते रहते हैं। कभी जिंदगी में इतनी खुशियां होती है कि गम कैसा होता है इसका इल्म भी नहीं होता, मगर उसी जिंदगी पर जब गम के बादल आने लगते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं। जिंदगी को कोसते हुए इसके कई और मायने निकालने लगते हैं, मगर जिंदा दिल इंसान वही होता है जो बर्बादियों का, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिंदगी के सभी गमों के बीच भी खुशियों को ढूंढ लेता है और हर लम्हे के जश्न के साथ जिंदगी जीता है। मुकद्दर से ज्यादा और कम किसी को नहीं मिलता। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। इस अल्फाज में बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज हम सभी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसीलिए एक कहावत भी है कि मुकद्दर से ज्यादा और मुकद्दर से कम किसी को नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं हम सब भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, मगर हम फिर भी किसी ऐसी चीज को पाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं जो हमारी किस्मत में ही नहीं है। इसी को समझाते हुए गीत में कहा गया है कि जो मिल गया है उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ये पंक्तियां बताती है कि ऐसी सोच जीवन को हल्का कर देती है। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। गम और खुशी, ये दो शब्द हर किसी की जिंदगी से जुड़े होते हैं। खुशियां तो जिंदगी के हसीन पलों की होती है, मगर गम कभी कभी हम सभी को बेहद कमजोर बना देता है। इसका जिंदगी पर इतना गहरा असर पड़ता है कि हम उस गम से उभरने की लाख कोशिशें करते हैं, मगर नाकाम सा महसूस करते हैं। मगर कुछ लोग, कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो हर हालातों में जिंदगी के गमों से जीत जाते हैं और खुद को जिंदगी के ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जहां पर गम और खुशी में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। अंतिम पंक्तियां यही समझाने की कोशिश करती हैं कि जिंदगी को गम और खुशी का पुलिंदा मान लो। ये सोच लो, जो खुश होगा उसे समय पर रोना भी पड़ सकता है। इसके लिए हमेशा तैयार रहो और गम और खुशी को समान समझो।
तो कैसा लगा आपको हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकार देवानंद जी के फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जो कि एक इंसान को जिंदगी के असली मायने के बारे में बताता है कि वो इंसान ही अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है जो जिंदगी में खुशी और गमी में कोई फर्क नहीं करता और एक साथ इन लम्हों को हमेशा अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ता है।